कुछ वर्ग, घन और उनके करनी में क्या बोलते हैं उनको, वर्गमूल और घनमूल। जैसे हमने घात और करनी पढ़ी, वैसे ऐसे मान सकते हैं जो वर्ग है वो तो घातों का मसला है और वर्गमूल है वो करनी का मसला है। वैसे ही घन है वो तो तीन घात को कहते हैं और घनमूल किसे कहते हैं, तीन करनी को। अरे बटे में तीन आ जाए उसको। जैसे कोई आपसे ऐसे कह रहा होता कि भाई वर्ग क्या होता है, तो आप उसको ये कह रहे होते कि किसी भी संख्या की पावर दो, यानी सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो उसका वर्ग कहलाता है और उस संख्या को कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ये सामने जो संख्या प्राप्त होगी उसको क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे मान लो मैं 7 को 7 से ही गुणा करता तो 49 प्राप्त हो रहा होता, तो ये 49 है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई आपसे ये पूछे 1 से 10 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो आप उसे कहेंगे कि 1 गुणा 1 1 होता है, फिर 4 होता है, फिर 9 होता है। 1 से 10 के दरमियान 3 संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती हैं, पूर्ण वर्ग होती हैं। ऐसे ही मैं कहता कि 20 तक कितने होते, तो आप कहते सर 1 होता, फिर 4 होता, फिर 9 होता, फिर 16 होता। ये पूर्ण वर्ग संख्या मैंने इससे पहले भी कही है कि आपको 32 गुणा 32 यानी 1024 तक ध्यान होनी चाहिए, डायरेक्ट पता हो जाए वो ज्यादा मुनासिब है। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं वो पता है। वर्ग तो 2 बार गुणा करने से बनता है किसी भी संख्या का, और जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 10 होती है। 10 गुणा 10 100 होता है, 9 गुणा 9 वाला 81 होता है। ऐसे 1 से 100 तक 10 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ऐसे ही मैं कहता 1000 तक कितनी होती है, 1000 तक 30 गुणा 30 तो 900 होता है। 30 संख्याएं तो 900 तक ही हो जाती हैं। 32 संख्या 1024 में होती है, तो 1000 से ऊपर गया वो तो। 31 संख्या 1 से 1000 तक 31 नंबर क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या में होते हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है। वर्गमूल, स्क्वायर रूट, दो करनी। दो करनी का मतलब जानते हैं, 1/2 घात, या तो घात में क्या लगा दो 1/2। कोई पूछे कि मुझे 25 का वर्गमूल बताओ तो उसके 1/2 लगा दो। घातों में हमने सीखा है ये 5 की पावर 2 है, 1/2 ये कट जाएगा, ये 5 है। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। क्यों होता है वो पता चल गया कि करनी में हमने सीखा है ऐसी छोटी छोटी चीजें। या फिर उसका एक सिंबल भी बताया कि करनियों का सिंबल क्या होता है, ये ऐसे रूट वाली सी छतरी लगा दो और उसके यहां पर क्या लगा दो, दो नहीं भी लिखे तो भी उसको क्या माना जाए, वर्गमूल ही माना जाए। 3 लगाएं तो फिर वो 3 करनी वाला मसला है। तो यहां का मतलब होता है कि 2 लगाएं तो अंदर की 2 घात में से बाहर कितनी निकलेगी, 1 ही। 4 में से कितने निकलेंगी, 2। 8 में से 4, मतलब 2 2 में से 1 ही बाहर निकलेगा। चलो, कुछ हमने ऐसे करे थे कि कुछ वर्ग आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। कहां तक, 20 30 32 तक के वर्ग डायरेक्ट, कि भाई 1 गुणा 1 क्या होता है, ये तो क्या ही याद करोगे, पहले से ही याद है आपको। ये 10 1 तक के तो पहाड़े ही आते हैं आपको, सभी को आते हैं कि नहीं ये पहाड़े, तो ये ऐसे थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। 10 तक के तो सबको ही पता है, ये 10 तक के तो पता ही है। 11 का 121, 12 गुणा 12 क्या होता है 156, 13 गुणा 13 169 और ये 196। ये 200 क्या होता है 25, ये क्या होता है 256। आगे कुछ तरकीबें भी देखेंगे जिनसे वर्गों को आसान किया जा सके। अभी अपन बेसिक बात कर रहे हैं फर्स्ट पेज में कि छोटी छोटी चीजें छोटे बच्चे से अपन सीखना चालू करें तो क्या जरूरी होता है सीखने के लिए। 17 गुणा 17 क्या होता है 289। 18 गुणा 18 क्या होता है 324। 19 गुणा 19 क्या होता है 361। 20 गुणा 20 क्या होता है, ये 20 गुणा 20 और 30 गुणा 30, और ये तो आसान ही है। अरे ये तो वैसे ही 10 तक के पढ़े आते हैं, वैसे ही आते होंगे भाई, जीरो बढ़ रही है उससे तो दिक्कत ही नहीं है। 300 का वर्ग करवाए तो 9 के आगे 4 जीरो, डबल जीरो हो जाती है, जीरो तो लास्ट वाली। तो 21 का क्या होता है 441। अब ये डायरेक्ट याद कर लें, 2 4 5 मिनट आप एक आध बार देखेंगे उल्टा सीधा ऐसे तो वो याद हो जाएंगे। याद करने का साहस ही नहीं किया तो नहीं होंगे वो।
484, 529, 576। इन तीनों को एक साथ याद रखें। ये 576 होता है, ये 676 होता है, ये 625 होता है। ये 729, 28 का देख लेना आप कितना होता है वो। यही होता है क्या? 32 गुणा 32, 31 गुणा 31, 961। आठ सौ 41। इतने एक तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, चाहे ये घात में काम आए, चाहे इसे करनी में काम आए। अरे करनी में भी तो आएंगे ये काम। मान लो किसी ने मुझे ऐसे कहा होता, एक तो ऐसे कहा होता कि 7 का स्क्वायर, तो मैं क्या बता के आता? गुणनचास का। एक का होता कि गुणनचास की करनी, तो ऐसे भी तो कह देता है, तो भी तो फिर आना चाहिए। ये तो डायरेक्ट दो चीजें डायरेक्ट ही आनी चाहिए फिर आपको। मान लो किसी ने मुझे रूट में ऐसा लिख दिया 1024, तो मुझे 1 सेकंड में पता होना चाहिए। ये तो डायरेक्ट पता होने चाहिए। इसके आगे के तो आपको तरीके आने चाहिए, और वो तो बाद का मसला है। पहले फर्स्ट पेज में क्या ध्यान होने चाहिए? 30-32 तक के आपको डायरेक्ट वर्क करने आने चाहिए, और उनकी डायरेक्ट ही करनी, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए तो उनकी करनी मेजर करनी आनी चाहिए। कोई भी ऐसे आ गया कि भाई 441 प्लस इधर आ गया 625, तो आप कहते सर ये तो क्या है 21 का, ये कितने का है 20 और 20 40 और 6 46, ये हो जाता है कि नहीं? कहीं भी मेरे पास ऐसे आ गया कि रूट 16 बटे में आ गया रूट 25, तो बता सकता हूं ऊपर तो क्या है 4, नीचे क्या है, पॉइंट भी बनाऊं तो ये 8 बटा क्या है 10, और पॉइंट लगाऊं तो पॉइंट क्या है 8। वो जो भी अगला चाहिए वैसे मैं बता दूंगा। हल्के फुल्के चीजें तो आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। तो ये पता चल गया इनके बारे में। अब इनको ऐसे थोड़ा थोड़ा देखें, ऐसे कोई खास बात दिख रही हो, ऐसे कुछ मेजर चीजें देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें, जैसे मैंने इन तीनों को गोला मारा कि ये 76 है, ये भी 76 है, ये 576 है, वो 676 है। 100 का गैप आ रहा है उनमें, एक वर्ग संख्या का गैप आ रहा है कि नहीं? 625 जानते हैं, 225, ये 5 केर 15 केर 25 केर, ये तो आपको डायरेक्ट ही आने चाहिए। आगे सीखेंगे भी कैसे आने चाहिए। और कईयों को आप ऐसे देखो, मैं 3 संख्याओं के थोड़ा सा गोला मार रहा हूं इनके, मेरे उनमें कुछ नंबर दिख रहे हैं 169 169 ऐसे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये 1, ये देखो जैसे यहां 13 का दिखा है, 13 का स्क्वायर क्या दिखा था, अब इसको पलटा है ये 31। ये मिरर इफेक्ट होता है उनका, ऐसे याद नहीं करने, लेकिन ऐसे कुछ कुछ देख ले जिससे वो थोड़े 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 से अपने दिमाग में अलग जगह पर वो याद हो जाए, हल्के हल्के। नहीं देख रहे? ऐसा 169 किस में 14 में भी तो दिख रहा है। अरे 196 ही तो आता है उसमें, आगे पीछे आता है, 196 में आता है, लेकिन आते तो यही लोग हैं उसमें। नहीं दिख रहा? जैसे 12 का दिख रहा है ऐसा थोड़ा सा, 144 तो 21 में मिरर इफेक्ट है। मिरर इफेक्ट समझ गए मतलब इसका? जस्ट अप, ऐसा सब जगह नहीं होता लेकिन कुछ कुछ में होता है ऐसा मिरर इफेक्ट। नहीं दिख रहा? अब ऐसे नहीं करे 15 में 51 में होगा, ऐसे ऐसे नहीं, कुछ कुछ में अभी दिख रहा है उनमें, ऐसे थोड़े थोड़े देख ले भाई। कोई इनमें आपको और कोई खास बात दिखी हो कि सर हम ऐसा थोड़े थोड़े देख पा रहे हैं, ऐसे कोई खास बात, तो वो देख ले। नहीं दिखी है तो बढ़ने दे। और दिख रहे हैं कहीं कुछ? 23 और 27, ये 529 है, ये कितना है 729। नहीं दिख रहे? वैसे कुछ देख ले ऐसा कुछ भी जो छोटे छोटे, बाकी और तो डायरेक्ट ही ध्यान नहीं रखने हैं, उसमें क्या ही कुछ करना है और दूसरी बातों को। अब कोई छोटी मोटी बात ऐसे कोई सरलीकरण किया जाए तो ये कर सकते हैं, बाकी चीजें तो आगे सीखेंगे अपन। वर्गमूल क्या होता है, घनमूल। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि 5वीं 7वीं तक के बच्चे को क्या पता होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो ये 7 गुणा 7 क्या होता है 49, ये क्या हो जाता 25, और ये कितना हो जाता, ब्रैकेटों को सोल्व करते तो 16 और 4 यहां तो क्या आ जाता
फिर ये भाग है, फिर ये इस वाले ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते तो 49 में से ये जाता 5, फिर 25 में से 5 जाता, क्या हो जाता 20 का भाग 20 में देते तो क्या आ जाता। दिख गया होगा वो कैसे सोल्व कराया है मैंने। 729 किसका वर्ग है। कई बार ऐसे छोटी चीजें भी आ जाती हैं तो वो सबको पता है कि वो किसका वर्ग है, कोई भी बता सकता है। या इसका वर्गमूल क्या होता है, ऐसे भी तो पूछ सकता है इसका वर्गमूल क्या होता है, तो भी यही होगा 27 गुणा 27 होता है कि नहीं। ये घातों में भी देखा है कि 729 घातों में क्या होता है 9 की पावर 3 होता है, 27 की पावर क्या होता है 2। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको तोड़ते हैं तो वो अलग अलग टूटते हैं। जैसे 64 भी हुआ था इन लखनऊ में। अरे 64 को भी तोड़ा तो सेम ही नहीं लखनऊ में था। देखो 4 की पावर तो क्या था 3, 8 की पावर 2 था, ऐसे लक्षण भी थे ऐसे, यानी पूर्ण वर्ग भी था, पूर्ण घन भी था, और 2 की पावर क्या था 6 भी। ऐसे 1000 तक 3 ही नंबर होते हैं। एक होता है 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 की पावर। इन लक्षणों के, ऐसे लक्षणों के 1 से लगाकर 1000 तक के नंबरों में केवल 3 ही आदमी होते हैं जो पूर्ण वर्ग करने से प्राप्त होते हैं और घन करने से प्राप्त होते हैं। सेम रहे, एक ही आदमी वर्ग भी दिखता हो और एक ही आदमी घन भी दिखता हो, ऐसे गुण कम ही लोगों में पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत डेसिमल का मालूम आपको पहले चल चुका है, मैंने दशमलव भी नहीं पढ़ाई तब। अब वर्ग में आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। जैसे मान लो जीरो होती है, जीरो में तो पता चल ही गया है, जैसे 90 गुणा 90 करेंगे तो 9 गुणा 9 तो आता ही है आपको 81। जीरो क्या हो जाती है, जैसे लास्ट वाली जीरो गुणा करते समय लास्ट में ही आती है, तो अंतिम स्थानों पे जीरो आती है, वो गुणा करने के बाद भी वो कहाँ आ जाती है अंत में। तो जीरो डबल हो जाएंगी कि नहीं वर्ग करने से। 2 जीरो है तो 4 हो जाएंगी, 4 है तो 8 हो जाएंगी। और कोई कहे कि वर्गमूल करने पर आधी हो जाएंगी। करने का भी ध्यान रखें कि रूट में से जीरो को बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेंगी आधी, और स्क्वायर करेंगे तो डबल, और 3 3 घात करेंगे घन करेंगे तो ट्रिपल, और क्यूब रूट करेंगे तो तिहाई तीसरे हिस्से की। 3 में से 1। 7000 का स्क्वायर करते तो 49 तो बनता ही बनता। 03 की क्या हो जाती है डबल। ऐसे ही डेसिमल की स्थिति क्या हो जाती है डबल, और रूट से बाहर निकालते हैं तो आधी। अरे करनी से निकालेंगे तो आधी हो जाएगी। जैसे मान लो 1 छोड़ के डेसिमल है, उसका आपने वर्ग कर दिया तो रिजल्ट में कितना छोड़ के डेसिमल आएगा 2 छोड़ के। ऐसा क्यों, क्योंकि दशमलव पढ़ चुके हो। ये क्या होता है 21/10 है कि नहीं है, तो इसका वर्ग करने से नीचे 100 हो जाएगा कि नहीं फिर। ये तो जानते ही है पहले से भी। 0.8, 8 का वर्ग तो क्या होता है 64। पॉइंट का मेजरमेंट ध्यान रखें क्योंकि वो तो आपने कर ही रखे हैं, जो डायरेक्ट याद कर रखे हैं वो तो 64 में 2 छोड़ के, तो आप कितना छोड़ के आएगा। और मान लो किसी केस में ऐसे रूट में आ गया तो वापस 2 छोड़ के, अरे 64 का तो 8 हो जाएगा, और 4 में से कितना आएगा 2 छोड़ के आएगा। 2 में से 1 बाहर निकलेगा करनी में से, यदि 2 करनी है तो 2 करनी का मतलब वर्गमूल स्क्वायर रूट, और 2 घात होती है तो डेसिमल क्या हो जाता है डबल। डबल क्या क्या हो जाता है अंतिम स्थानों पे आई 0, और दशमलव के बाद के दशमलव अंकों की संख्या क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है। दिख गए ये। 12 का तो क्या होता है 144। कितना छोड़ के डेसिमल लगेगा, इधर 3 है तो स्क्वायर करने पे 6, तो 6 छोड़ के लगा देंगे, कम पड़ जाए तो 0 0 लगा लेते हैं, ये दशमलव में पढ़ रखा है। इसमें 1 का वर्ग क्या होता है, लेकिन डेसिमल 4 छोड़ के है, वर्ग करने पर 8 छोड़ के, और वर्गमूल करने पर वो 4 में से 2 निकलता, 8 में से 4 निकलता। पॉइंट 02 का वर्ग इनमें से कौन सा है। ये 4 छोड़ के डेसिमल आ जाएगा वर्ग करने पर, और 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिखता कि ये 2/100 है। ऐसे बच्चों ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अब डेसिमल डेसिमल पढ़ चुके हैं मेरे से। ऐसे करता तो ये 4 बटा नीचे कितनी 0 आ जाती, और फिर 4 छोड़ के डेसिमल लगाओ तो इसके इधर कितनी 0 लगा सकते हैं आप, 4 1 छोड़ के लगा दे। लेकिन ये तो वैसे ही है भाई, देखने का ही है, वैसे देखने से ही दिखना चाहिए मतलब। बताओ।
अरे 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है कि नहीं 9 का, लेकिन कितने छोड़ के आएगा, 2 छोड़ के आएगा 81 में डेसिमल, 0.81 हो गया। फिर इधर का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आता, 9 आता, लेकिन 2 छोड़ के डेसिमल है, कितना छोड़ के हो जाता, 4 छोड़ के। फिर हमने 10 मल्लों को जोड़ना सीखा था पिछले दिनों कि 10 मल्लों की संख्या को 10 मल्लों की संख्या में जोड़ा जाए तो डेसिमल डिजिट्स की संख्या को क्या करें, बराबर। इसमें 4 छोड़ के 10 मल्लो है, इसमें कितना है, तो इसके क्या लगा लें, 2 जीरो लगा लें, फिर जोड़ दें तो 9 और ये तो क्या हो जाता, 9 हो जाता, और फिर ये क्या हो जाता, 0 हो जाता, फिर 1 आ जाता, फिर क्या आ जाता, 8 आ जाता, पॉइंट आ जाता, 0 आ जाता, लगा दे, ये आ जाता कि नहीं। 10 मल्लो जोड़ने ओड़ने भी आने चाहिए। या फिर हमने ऐसे सीखा था कि 10 मल्लों को 10 मल्लों की सीध में करके जोड़ते हैं। अरे 10 मल्लों को किसकी सीध में, तो उस वाले आदमी का 10 मल्लो बराबर कर देते तो वो ऐसे आ जाता है कि नहीं, ऐसे। दोनों ही चीजें बताई थी मैंने कि दोनों का ही ध्यान रखें, डेसिमल को डेसिमल के सीध में करके जोड़ता है छोटा बच्चा, थोड़ा बड़ा बच्चा होता है वो बराबर करके जोड़ता है। 0.01 में 0.01 का होल स्क्वायर होगा, 4 छोड़ के डेसिमल, एक तो आएगा, और इधर वाले का मतलब क्या है 0.01, जोड़ लेते, जोड़ने से क्या आता, 1 आता, 0 आता, 1 आता, 0 आता, और फिर ये कौन सा आ जाता, ये आ जाता। या 10 मल्लो बराबर करके जोड़ते तो इसके कितने जीरो और लगा लेते, 2 जीरो, तो ये 10 मल्लों के बाद 100 हो जाता, वो 10 मल्लों के बाद 1 हो जाता, 10 मल्लों के बाद 101 आता, और 4 छोड़ के डेसिमल आता। नहीं आता क्या, फिर तो 10 मल्लों बराबर करने के बाद तो डायरेक्ट ही जोड़ ले। पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जो वर्ग करने से प्राप्त हो जाए। ये किसी चीज का वर्ग है क्या, ये 0.3 का स्क्वायर करने से 9 हो जाएगा, और 1 छोड़ के डेसिमल है 2 छोड़ के हो जाएगा, सही। 81 तो है, 81 तो साला 9 का होता है, अरे 9 का वर्ग होता है कि नहीं, लेकिन पॉइंट की दिक्कत है, पॉइंट का मतलब इसके नीचे 10 ही है, तो 10 का ही का वर्ग करने से आएगा, किसी का वर्ग ही करने से नहीं होगा। पूर्ण वर्ग होना ही चाहिए, मतलब पूरी होनी चाहिए संख्या। 10 आ तो सकता है, √10 का वर्ग कर दे तो 10 आ जाए, लेकिन संख्या कैसी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो भाई साहब ये तो नहीं है, ये डेसिमल के इस आधार पर नहीं है, 81 के हिसाब से तो है, लेकिन 10 मल्लों की स्थिति 2 छोड़ के, 4 छोड़ के, 6 छोड़ के, वो तो ही पूर्ण वर्ग हो सकती है। ये कितने छोड़ के हैं, 3 छोड़ के, तो ये भी नहीं, सभी तो है ही नहीं, तो ये गलत है। ये 2 तो क्या है नहीं, कौन सी है, ये एक ही पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने कहा तो मैं भी चर्चा करी थी आपसे कि 0 से बड़ा आदमी और 1 से छोटा आदमी कभी भी स्क्वायर घात बढ़ाएंगे तो आदमी क्या होता जाता है, छोटा। तो ये वहीं पड़ता है, ये 0.5, 0.5 का वर्ग होगा वो 0.5 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि 0.5 तो ये होता है, और इसका वर्ग होता है 0.25। यदि इसको डेसिमल बराबर करके देखें तो ये तो 50 है, और वो क्या है 25, तो ज्यादा बड़ा वो ही होता है, वर्ग करने से पहले वाला आदमी ज्यादा बड़ा रहता है, वर्ग करने के बाद क्या हो जाता है, वो छोटा। ये कहां ध्यान रखना है, 0 से 1 के बीच में पड़ने वाली उचित भिन्नें बनाती हैं, उनमें क्या कहते हैं, उन्हें उचित भिन्न कहते हैं सारों को। ये 5/10 है, क्या है ये वो उचित भिन्न वाला ही है, बस रूप ही दूसरा है तो वही भिन्न, डेसिमल वही है सारे। कौन सा कथन सत्य नहीं है, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, सत्य है ये तो। 5 के वर्ग से आती है कि नहीं, वर्ग से आती है, वो पूर्ण वर्ग, सत्य है। 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये भी सत्य ही है। वो कहता है तो गलत हो जाता, 36 आता तो पूर्ण वर्ग होता, लेकिन 38 तो नहीं होता है, तो वो कह रखा है नहीं है, इसका मतलब सत्य है। किसी विषम संख्या के वर्ग को, विषम संख्या समझ गए, जैसे 3 5, इसका वर्ग जैसे 9, जैसे 5 का भी ले सकते हैं कि सर मैं 5 का ले लेता तो 25, वर्ग को 2 क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक पूर्णांक समझते हो, जैसे 4 और 5 के योग में सदैव, जैसे इसको 4 + 5 में लिख सकते हैं क्या, हाँ
क्या इसको 12 + 13, बिल्कुल। जैसे 7 का स्क्वायर होता 49, तो क्या इसको दो क्रमिक संख्याओं का योग लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 24 2 48, तो ज्यादा है एक। कोई भी विषम संख्या का वर्ग करें तो उसे दो क्रमिक पूर्णांकों में तोड़ा जा सकता है, योग में, गुणा में नहीं, योग में तोड़ा जा सकता है। तो ये बात भी क्या है? सत्य है। तो असत्य कौन सी बात है? डी ऑप्शन। सम संख्या को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि सम संख्या का जैसे मान लो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। तो दो लगातार संख्या है तो 18 18 ही तोड़ सकते हैं, 18 और 19 थोड़ी तोड़ सकते हैं इसको। क्रमिक दो लगातार संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोई हल्की फुल्की बात वैसे पूछे रहा, आपके पता नहीं है कि ये डायरेक्ट कुछ क्या होती है, तो वो चेक करके देख ले वहां क्या ही हो रहा है। इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी दो संख्याओं के वर्गों का योगफल नहीं है? वर्गों का योगफल समझते हैं? जैसे मान लो ये 9 + 4 है, वर्ग है कि नहीं, 3 का और 2 का, तो ये तो योगफल है। वो क्या पूछ रहा है? वर्ग करो, फिर जोड़ने से ये नहीं बन रही हो तो इनके आसपास के वर्ग है उनको चेक करके देखो। जैसे ये 6 का वर्ग होता है +1 का वर्ग, ये भी बन सकती है ऐसे। अरे 37 से नीचे वाले वर्ग संख्या है उनको जोड़ जोड़ के देख लो, और क्या ही देखोगे। अब जैसे इसको देखना है तो पहले 1 के वर्ग से ही देख लो, 1 + 40 ये तो नहीं बनेगा। फिर मैं 2 का वर्ग होता है 4 + 37 ये भी नहीं बनेगा। फिर 3 का वर्ग होता है 9, 9 से देखेंगे तो 9 पे बचेगा, वो वर्ग बचेगा क्या फिर 9 घटाने पर। फिर 16 से देखेंगे तो 16, 41 में से 16 घटाते हैं तो क्या बचता है 25, आ गया। तो ये भी वर्गों के योगफल से बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, कौन सा नहीं बना हुआ? 23 नहीं बना हुआ। कई बार छोटे मोटे नंबर को ऐसे जचवाए कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो वर्गों के योगफल से पैदा हुआ है या नहीं हुआ है। 3 अप्रैल 2005 में, 6 अप्रैल 2010 में और 5 दिसंबर 2013 में दिनांक, माह और वर्ष। दिनांक मतलब 3 महीना, अप्रैल का महीना कौन सा होता है? चौथा महीना, और वर्ष कौन सा है? 5वां। इनमें कुछ समानता होती है, इनका वर्ग होता है वो इसके वर्ग के बराबर होता है। ये तो 9 होता है, ये कितना होता है 16, और ये कितना होता है पाइथागोरस संख्या। उनमें कोई संबंध है ऐसे देखा है, उनमें कोई विशेषता दिख रही है, वो नीचे का है कि इस फॉर्मेट में कोई ना कोई गणितीय विशेषता देखी जा रही है, उसको चेक करके बता तू। उधर 6 अगस्त लिखा हुआ है तो 6 अगस्त महीना होता है 8, और वर्ष कौन सा है? 10 वाला, 10वां वर्ष है उसमें शताब्दी का। तो ये 6 का स्क्वायर 36, ये 64, इन दोनों का योगफल 100 हो रहा है। तो उनमें एक गणितीय विशेषता देखी गई है कोई वर्गों की। ऐसे ही 5 दिसंबर, 5 दिसंबर का मतलब होता है 5 दिसंबर का मतलब 12, इनके वर्गों का योगफल 13 का वर्ग 169 के इक्वल हो रहा है। तो फिर वो कह रहा है कौन से वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस क्या होता है? 15 अगस्त। तो 15 का स्क्वायर, अगस्त का मतलब होता है 8वां महीना, 8वें महीने का क्या करेंगे स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर आएगा? वो 17 का स्क्वायर आएगा। तो कौन से वर्ष में वैसी विशेषता दिखेगी? 15 अगस्त को 17 में दिखेगी। एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को 1 रुपए की बचत करी, 2 जनवरी को पहले दिन की तुलना में 2 रुपए ज्यादा करे, तो मतलब 3 की करी होगी अगले दिन। फिर उसके 3 जनवरी को पहले की तुलना में 2 रुपए ज्यादा, 5 करी होगी 3 जनवरी को। फिर 4 जनवरी को यही क्रम आगे भी जारी रहा, मतलब 7 रुपए, फिर 9 रुपए, फिर 11 रुपए, ऐसे उतने 7 8 9 दिन तक जारी रखा है। नहीं दिख रहा है क्या 7 जनवरी 8 जनवरी ऐसे? भाई ज्यादा 3 और 3 6 तो लिख ही दिया आपने, 13 15 17, ये लो गई सारी जनवरियां खत्म, छोटी सी बात थी। वो कह रहा है कि इनका योग किस तारीख के अंत में इनका टोटल बचत एक पूर्ण वर्ग संख्या के साथ साथ एक पूर्ण घन हो जाए। तो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या भी बताई थी। 64 ऐसा होता है, अरे 64 एक ऐसा नंबर होता है जो पूर्ण वर्ग भी होता है और पूर्ण
घन भी होता है तो देखो 64 का 80 बन जाएगा। यहां तक तो 4, 9, 9 और 7 कितना हो जाता 16, 9, 25, फिर 11, 36। वर्ग तो बन गया, वर्ग कहता तो यही बन जाता, 9 में बन गया था 49, और 49 यहाँ 64 बन जाएगा, यहां बन जाएगा कि नहीं। तो ये 1 तारीख का मसला था, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, कितनी जनवरी को 8 जनवरी को ये वाला सारा क्या बन जाता पूर्ण वर्ग टोटल बन जाता। ऐसा कोई बेसिक सी बात भी हुई रीजनिंग में आई हुई है, छोटी सी बात है, वैसे कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाए तो ही बढ़िया है ये तो। हाँ, आगे की बातें अपन कल करेंगे और छोटे मोटे तरीके इसके। धन्यवाद।